हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और इस मुल्क पर वही हुकूमत कर सकता है जिसे यहाँ की अवाम चुन लेती है। और इसके लिए हर 5 साल में एक मरतबा चुनाव कराए जाते हैं और इन चुनाव में जब किसी पार्टी की शिकस्त होती है तो समझा जाता है कि इस शिकस्त की कई वजूहात भी हो सकती है, मसलन महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अवाम से किए गए वो वादे जो वो पार्टी बाद में पूरा ना कर सके। हाल ही में तेलंगाना में एक पार्टी का अवाम के हाथों बुरी तरह से शिकस्त खा जाने का मंजर हमने देखा। इस शिकस्त के पीछे भी कई वजूहात थी। एक अहम वजह है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इस पार्टी में मौजूद कुछ लोग इक्तिदार के नशे में आकर इतने निडर हो चुके थे कि अपने आप को भगवान समझने लगे थे और जिस अवाम ने इन्हें इक्तिदार बख्शा था उन्हें ही डराने और धमकाने के अलावा उनकी जमीनात पर कब्जा भी करने लगे थे, यानी उनकी ही जमीन और जायदाद को हड़पने में मसरूफ हो गए थे और तो और कानून को भी अपनी ठोकरों पर रख छोड़ा था। आपको याद होगा इसी तरह का एक वाकया जिला करीमनगर के एक गांव में पेश आया था, जहां पर एक मंत्री ने ईदगाह की खतीब की जमीन पर कब्जा कर रखा था और जब हमारी स्पेशल टीम ने करीमनगर का दौरा किया तो दौरा करने के बाद उनके खिलाफ जब रिपोर्ट पेश की तो कुछ नामालूम अफराद की जानिब से हमारे सहयोगियों को धमकियां भी मिलने लगी, यानी चोरी और ऊपर से सीना चोरी, शायद इसी को कहते हैं। हाल ही में हमारी स्पेशल टीम ने फिर से एक बार करीमनगर का दौरा किया और दौरा करने के बाद जो तफसीलात हासिल की हैं, पेश है इसकी ये स्पेशल रिपोर्ट। तेलंगाना का एक जिला है करीमनगर, जहां से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर काजीपुर मंडल में गांव है कोतापल्ली, जहां एक शाही ईदगाह है और उस ईदगाह के खतीब को इनाम के तौर पर 55 एकड़ से ज्यादा जमीन इनाम में दी गई थी, जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर है, जिसका सर्वे नंबर 154, 171, 129, 126 और इसी तरह 122 है, जो 1990 के गजट नंबर 2 का पेज नंबर 34 के सिलसिले में नंबर 8275 में बाकायदा दर्ज भी है। तहकीकात के मुताबिक इस कीमती जमीन को साबिक रियासती वजीर और भारतीय राष्ट्र समिति के मौजूदा रुकन असेंबली कमलाकर गंगुला ने फर्जी दस्तावेज बनाकर बाकायदा अपने नाम रजिस्टर कर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, साल 2014 में उन्होंने अदालत में एक अर्जी भी दाखिल की, जिसका नंबर WP 29691 है, जिसमें उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की थी कि इस जमीन को उन्होंने खरीद लिया है, लिहाजा इस जमीन को वक्फ गजट से निकाल कर मेरे नाम कर दी जाए। इस धांधली और वक्फ की जमीन पर नाजायज कब्जे के खिलाफ जनाब जीवन रेड्डी साहब ने असेंबली में आवाज भी उठाई थी, जिसका इतना असर जरूर हुआ था। वजीर आला जनाब के चंद्रशेखर राव साहब ने असेंबली में यकीन दिलाया था कि वक्फ की जमीन को वापस दिलाया जाएगा, मगर ये यकीन महज एक दिलासा साबित हुआ। दोस्तों, तकरीबन 10 साल से वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जे की कार्रवाई चल रही थी और हैरत इस बात पर है कि वक्फ बोर्ड और चेयरमैन के ओहदे पर विराजमान जनाब चेयरमैन साहब इस खबर से बेखबर रहे। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। फिर क्या बात है कि इसके खिलाफ एक वकील तक मुकर्रर नहीं किया गया। लोग ये सोचने पर मजबूर है कि चेयरमैन साहब बेबसी का मुजाहिरा करने पर आखिर क्यों मजबूर है, सिर्फ इसीलिए ताकि हुकूमत के मंसूर नजर बन जाएं। पेश है हमारी स्पेशल टीम की कुछ और खास बातें। 25 अप्रैल 2014 की CEO ने इस जमीन को ORC के तहत वक्फ बोर्ड के हवाले करने के लिए पट्टा पासबुक जारी करने के बाद करीमनगर RDO को जाली रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के अहकामात जारी किए थे, जो बेअसर साबित हुए थे। फरवरी 2020 को वजीर साहिब ने करीमनगर जिला कलेक्टर से अपील की थी कि 55 एकड़ जमीन जिस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, वक्फ गजट से निकालकर उनके हक में इंसाफ किया जाए, जबकि माइनॉरिटी कमीशन के ऑर्डर पर उस वक्त के जिलाई कलेक्टर ने इस जमीन की एक रिपोर्ट बनाकर माइनॉरिटी कमीशन, CEO, वक्फ बोर्ड और BRS हुकूमत के हवाले करते हुए साफ लिखा था कि यह वक्फ की जायदाद है जिसे गजट से नहीं निकाला जा सकता।
जिसकी वजह से वजीर साहब ने हाई कोर्ट रियासती वजीर होते हुए भी अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एक अर्जी दाखिल की, जिसका RIT पिटीशन नंबर 37432021 है। इस मामले में अभी हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है। इसके बावजूद धरनी पोर्टल में अपने असर का इस्तेमाल करते हुए अपने नाम इस जमीन को करा लिया गया। अक्टूबर 2021 को CBCID के जरिए इंक्वायरी के बाद असेंबली में वक्फ की मिल्कियत करार देते हुए वक्फ बोर्ड के हवाले करने का हुक्म जारी किया गया, मगर आज तक इस हुक्म पर अमल नहीं हो सका। तो दोस्तों, जिस जमीन पर कब्जा किया गया है, आपने उसकी तफसील तो देख ली। अब आइए उस जमीन का दीदार भी कर लेते हैं। हमारी स्पेशल टीम ने अपने दौरे में जो तफसीलात हासिल की हैं, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। करीमनगर के शाही ईदगाह के खतीब की इनामी ज़मीन पर कब्ज़े को लेकर जो रिपोर्ट हम पेश कर रहे हैं, उस ज़मीन का जायज़ा लेने और हकीकत जानने के लिए मुंसिफ TV की खुसूसी टीम ने वहां का दौरा किया और हालात का जायज़ा लेने के बाद ये हकीकत सामने आई है कि सर्वे नंबर 122 से शुरू होकर सर्वे नंबर 171 तक, यानी जुमला 55 एकड़ से ज़ायद ज़मीन पर मौजूदा रुकन असम्बली उस साबिक़ रियासती वज़ीर ने कब्ज़ा कर लिया है। इस वक्त आप मुंसिफ TV के कैमरे की आंख से जितनी ज़मीन देख रहे हैं, ये सब की सब वक्फ की जायदाद है। कब्ज़ा करने वालों ने तो इस कीमती ज़मीन को ताड़ लिया, मगर तेलंगाना वक्फ बोर्ड के अहदेदारान ख्वाब गफलत से आंखें मूंदे बैठे रहे और अगियार ने उनकी आंख से काजल चुरा लिया। अफसोस इस बात का है कि इन अहदेदारान में कफ़े अफसोस की भी जुर्रत ना रही। हैरत इस बात पर है कि रुकन असम्बली ने सिर्फ कब्ज़ा ही नहीं किया, बल्कि सारी ज़मीन अपने नाम रजिस्टर भी करा ली है। इस बात की इंक्वायरी ज़रूरी है कि ज़मीन वक्फ की होने के बावजूद जो क़ानूनन न बेची जा सकती है और ना ही ख़रीदी जा सकती है, रजिस्ट्रार ने किस बुनियाद पर ये ज़मीन रुकन असम्बली के नाम रजिस्टर कर दिया है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन से भी इसकी बासपुरस की जानी चाहिए कि ज़मीन पर कब्ज़े की इत्तला होने के बावजूद उन्होंने उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक्शन क्यों नहीं लिया। आप देख रहे हैं कि रुकन असम्बली ने इस ज़मीन के अतराफ़ फेंसिंग लगा दी है। इसके अलावा यहाँ धान की खेती की जा रही है। ज़रूरत पड़ने पर अपने बचाव के लिए मजहबी जज्बात का सहारा लेने के लिए मंदिर भी तामीर किया गया है। यहाँ एक फार्म हाउस भी बना लिया गया है। वहाँ से गुजरने वाले कुछ राहगीरों ने मुंसिफ TV की स्पेशल टीम को बताया कि इस फार्म हाउस में नाजायज़ काम भी होते देखे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ स्पेशल टीम। रेवंत जी जो है सो आज हमारे CM बन गए और इनसे हम ये उम्मीद भी रखते हैं, जितने वादे करे हैं वो वादों के साथ उसमें वक्फ प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ भी एक है। तो आइए मैं करीमनगर के वक्फ प्रॉपर्टी जो 2014 में KCR की हुकूमत बनने के बाद से जो तबाही के दहाने पे है, चंद प्रॉपर्टीज़ के ऊपर मैं तफसील से रोशनी डालूँगा। सबसे पहले तो ईदगाह खतीब इनाम, जिसके तहत 55 एकड़ 24 गुंटे एलगंदल खाजीपुर में वाक़ है और वो 55 एकड़ खतीब इनाम के तहत है, जबकि 1969 से आज तक वो वक्फ में है। 91-92 की गज़ट में है और 95 एक्ट के हिसाब से भी आपको है और 2013 में पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट हुआ। अगर कोई औक़ाफ़ की जायदाद को गज़ट में रहने के बाद वो कोई अगर अपने नाम पे या रद्द-बदल करता है तो उसको कलअदम करार देता है। तो मैं एक ही पूछ रहा हूँ, 2016 से मैं लगातार जो है सो नुमाइंदगी करते आ रहा हूँ कि वहाँ के गंगुला कमलाकर करीमनगर के जो साबिक़ा मिनिस्टर और MLA हैं, फिर कल भी MLA चुन के आए, उसके ऊपर KCR साहब ने जीवन रेड्डी MLA साहब CM साहब हमारे असम्बली में क्वेश्चन करे तो इमीडिएट मैं वापस दे तो बल्कि बोले, लेकिन आज तक नहीं दिए। पुलिस ऑफिसर CP होंदो या SP होंदो, उनको इख्तियार आते तमीज़ ये है कि ऐसे कोई प्रॉपर्टी पे
कोई अगर कब्जा कर रहे या डॉक्यूमेंट बना रहे तो क्रिमिनल केस बुक करना है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि गंगा कमलाकर जो एक लैंड माफिया है, अगर उसको किसी ज़मीन पर नज़र पड़ जाए तो वो छोड़ता नहीं, चाहे वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन हो, चाहे वो किसी मुसलमानों की ज़मीन हो। इसी तरीके से क्या किया, जो मुसलमानों की जो रेकुर्द थी जो 19 डिवीज़न जो म्यूनसिपाल्टी में आता है, ये शेख साले अभी नहीं, आज से 25 साल पहले मुसलमानों को अपने पट्टा लैंड से मुसलमानों को घर दे दिए मुफ्त में। ये लोग 25 साल से वहाँ पर रह रहे, ग्राम पंचायत का ये लोग परमिशन लिए, करंट लिए लोग, करंट मीटर, और म्यूनसिपाल्टी का परमिशन लिए, उसका टैक्स भर रहे हैं, सब भर रहे, सब रह रहे। अचानक इनकी नज़र वो जो ज़मीन पे पड़ी तो बहुत कीमती ज़मीन है, इसमें कुछ उन्होंने बनाना चाहते थे, क्या बनाना, इसलिए क्या करें इन्होंने दिन दिवाले बुलडोज़र भेज दिए। उनके कुछ लोगों के साथ जो लैंड माफिया जो उनके साथ है, उनके शागिर्द आगे बोले कि भाई आप लोग घर खाड़ दिए, मिनिस्टर साहब को पसंद आ गई ज़मीन। हमारे साथ कांग्रेस लीडर संपत नवाब थे। वो कहीं ना कहीं जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेकर जो उन्होंने केसीआर सरकार में लगातार आवाज़ें उठा रही हैं, वो अब उम्मीद से हैं कि तेलंगाना में जब कांग्रेस की सरकार बन गई है तो कांग्रेस की सरकार इसमें पूरी तरीके से वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाने का काम करेगी, उसको तहफ़्फ़ुज़ करने का काम करेगी, और जो भी प्रॉपर्टीज़ पर कब्जे हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं कब्जों से मुक्त कराया जाएगा। कैमरा पर्सन मोहम्मद अली के साथ मुनीस अनवर, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद। दोस्तों, लगता है वक्फ की जमीन को हर किसी ने निवाला समझ लिया है। खासकर उन लोगों का तो हक नहीं है जो बड़ी आसानी से जहां चाहे जब चाहे कब्जा करने लग जाए। कसूर तो वक्फ बोर्ड के उन जिम्मेदारों का है जो अपनी जिम्मेदारी से गफलत बरत रहे हैं या फिर जानबूझकर इन तमाम बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं ताकि ओहदों को किसी किस्म का खतरा ना हो। दोस्तों, इस मामले में हम बहुत जल्द वक्फ बोर्ड के अहदेदारों से इसकी तफसीलात हासिल करने की भी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारी खुसूसी टीम करीमनगर मज़ीद तहकीकात के लिए रवाना होने वाली है और हम बहुत जल्द आपके सामने एक खुसूसी रिपोर्ट पेश करने वाले हैं।